हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एफजेड एजुकेशन पॉइंट पे। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम आप लोगों को फिर से मैथ सिखाने के लिए आए हैं, जो कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। तो उस डिफिकल्ट को हम आपको आसान बनाने के लिए आप लोगों के पास आए हैं। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, जो भी देख सकते हैं आप, क्योंकि मैथ एक नॉलेज की चीज है जो दिखने से आपको ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए आप लोग वीडियो देखिएगा, जो भी कैटेगरी जो भी हो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज हम आप लोगों को क्या समझाएंगे, आज हम आप लोगों को पहले जोड़ घटाव सिखाएंगे, और जोड़ घटाव में जोड़ और घटाव सिखाएंगे अच्छे से। जो भी कितने भारी जोड़ घटाव आप लोगों के पास आ जाए तो आप लोग आसान तरीके से उसको कर पाए। दूसरी बात क्या, आपको हम कुछ होमवर्क देंगे, आप लोग उस होमवर्क को कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा उस पर, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को आसान लगने लगेगा। और मैथ आप लोग ज्यादा दबाव में नहीं रहिए, मैथ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग खाली मेरे लेक्चर पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा यूट्यूब का, तो आप लोगों को मैथ बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जब आप लोग समझ जाइएगा तब। तो चलिए हम देर नहीं करते, आप स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जोड़ और घटाव। पहले हम लोग जोड़ सीखेंगे, उसके बाद घटाव सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन होता है जोड़ में, जो कि जोड़ना होता है, ठीक है। तो जोड़ेंगे हम लोग जोड़ का। पहले तो जोड़ का चिन्ह समझना चाहिए कि चिन्ह क्या होता है। जोड़ घटाव गुना भाग का चिन्ह समझना चाहिए कि उसको दिखाते किससे। तो पहले देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं जोड़ का चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? जोड़ का चिन्ह। अब इसके बाद ऐसे होता है, इसको बोलते हैं घटाव का चिन्ह। क्या बोलते हैं? घटाव का चिन्ह। और फिर ऐसे होता है, इसको बोलते हैं गुना का चिन्ह, और इसको बोलते हैं भाग का चिन्ह। तो ये पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये इसका चिन्ह होता है, पहचानने का तरीका होता है। जिसके सामने में ऐसा लिखा है इसको बोलेंगे जोड़, ऐसा लिखा है तो इसको बोलेंगे घटाव, ऐसा लिखा है तो गुना, ऐसे लिखा है तो भाग। तो पहले ये समझिए आप लोग, उसके बाद आप लोगों को फिर आगे हम बताते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए, इसको बोलते जोड़, इसको बोलते घटाव, इसको बोलते गुना, और इसको बोलते भाग। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि जोड़ कैसे करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग आपको हम लोग समझाएंगे कि जोड़ क्या होता है, ठीक है। तो आज जोड़ और घटाव सिखाएंगे। तो पहले जोड़ सीखिए। जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे सिंपल सा बात करते चलो, अगर मान के चलो तुम्हारे पास 1 रुपया है और 2 रुपया और अलग से आया, तो टोटल जोड़ेंगे। मतलब देखो, 1 रुपया मेरे पास है, ठीक है, और 2 रुपया और हो गया, तो 1 और 2 तो 3 हो गया, क्योंकि 1 2 3 तो 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। बहुत सिंपल सा है, जोड़ना मतलब जोड़ना। जैसे देखो तो ये मार्कर है, अभी दोनों निकला हुआ है, ये अलग है ये अलग है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसी तरह हम जोड़ते हैं, जैसे कोई भी चीज हो, जैसे मान के चलो कि आप 2 भाई बहन है, ठीक है। आप एगो के पास अम्मी दी 2 रुपया और एगो को अम्मी दी 3 रुपया, तो दोनों जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तो दोनों पूरा पैसा खरीद लेंगे। तो टोटल पैसा दुकान वाले से कितना खरीद, दुकान वाले को कितना सामान का मतलब लिया, टोटल पूरा पैसा खर्चा करेगा तो 5 रुपया, क्योंकि एगो के पास तो 2 रुपया, एगो के पास तो 3 रुपया। तो टोटल जो सामान लेगा वो लोग दुकानदार से, तो दुकानदार को कितना पैसा मिला वो दोनों से? 5 रुपया मिला। तो इसी तरह एक जगह मिक्स हो गया। इसी तरह हम कोई भी चीज को जोड़ते हैं, यानी कि जब जोड़ते हैं तो दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट जो निकलता है, जो भी आंसर बनता है ना, वही मेरा जोड़ का आंसर हो गया। तो इस दोनों को क्या किया, हम जोड़ दिए, 1 को और 2 को जोड़ दिए तो 3 हो गया। तो चलिए इसी तरह हम आप लोगों को और क्वेश्चन कराते हैं। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, ये तो इजी था, फिर हल्का सा थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। 7 में 2 जोड़ना है, तो हमारे पास 7 रुपया है, ठीक है, 7 रुपया है, और उसमें 2 रुपया और जोड़ना है, 2 और जोड़ना है। तो 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 में 2 जोड़िए तो 7 8 9, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। क्यों? देखिए, अगर हम सामान खरीदने के लिए जाएंगे, अगर मेरे पास 7 रुपया है और 2 रुपया और अलग से आ जाएगा, तो दोनों काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये नहीं समझिए कि ये बहुत इजी है तो सारा इजी क्वेश्चन करा रहा है, भारी क्वेश्चन नहीं कराएंगे। आप लोग पहले ये तो समझिए ना कि मैथ क्या होता है। आप लोग पहले ये तो समझिए कि मैथ क्या होता है, मैथ को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो मैथ एक बच्चे के दिमाग में एक मैथ अलग ही दिशा में घूमता है कि मैथ बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, ये होता है, मैथ समझ में नहीं आता है, क्या करे कुछ करे समझ में नहीं आता है। तो ये आप लोगों को हटाना पड़ेगा दिमाग से, क्योंकि मैथ अगर आप लोग एक बार समझ जाइएगा कि मैथ क्या होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसका तरीका क्या होता है, तो आप लोग फिर उसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखिए, मैथ में कुछ नियम होता है, आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि मैथ में फॉर्मूला नाम का भी चीज होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है, उस पर फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन करना पड़ता है, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आपका मैथ हल्का हो जाएगा।
तो ये नहीं समझिए कि आपको जोड़ घटाव आता है तो आप नहीं पढ़ेंगे, ये आता तो ये नहीं करेंगे, ये आता ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कीजिए। पहले आप लोग कंसेप्ट मतलब पीछे से क्लियर कीजिएगा, जड़ से क्लियर कीजिएगा। कोई भी चीज को बनने में थोड़ा समय लगता है। अगर मान के चलो मैं अगर हम अपना ही हम जो आपको पढ़ा रहे हैं एक यूट्यूब चैनल पे, तो जो जीरो से ही स्टार्ट हुआ होगा कि मेरा सब्सक्राइबर जीरो रहा होगा, फिर एक, फिर दो, ऐसे करके बढ़ा होगा। तो इसी तरह होता है कि अगर कोई भी चीज छूटकर रहता है उसको धीरे 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 ही बढ़ता है। तो आप लोग भी अगर शुरू से पढ़ाई कीजिएगा, अगर धीरे धीरे भी पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और मैथ भारी नहीं लगेगा। तो आप लोग ये नहीं समझिए कि यहाँ पे जोड़ घटाव हो रहा है तो क्यों सीखेंगे हम, इतना हल्का है, ये कर नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं, आप लोग कीजिए, आपको भारी तक भी ले जाएंगे, आपको 10th लेवल का भी पढ़ाएंगे और आप लोगों को 10th क्लास का अच्छे से फील कराएंगे और पास भी कराएंगे। तो आप लोग ये नहीं समझिए कि आप लोग जोड़ घटाव सीख रहे हैं, आप लोग बहुत ही ऊपर वाले सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को आसान लगता होगा क्योंकि आप लोगों ने किए होंगे पहले, जो नहीं किए होंगे उसको आसान नहीं लगता होगा। तो चलिए फिर हम आगे आप लोगों को बताते हैं। तो फिर आगे चलिए, यहाँ पे हो गया, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 में 5 जोड़ना है, तो 10 में 5 कैसे जोड़ेंगे, 10 रुपया है उसमें 5 रुपया और जोड़ दीजिएगा। तो मान के चलो कि मेरे पास औली कितना है, टोटल औली कितना है, उंगली कितना है, हाथ में दोनों हाथ का मिला के 5 और 5 10, और दोनों पैर का मिला के 5 5 10, तो टोटल औली कितना हो गया 20, क्योंकि 10 हाथ में और 10 पैर में, तो टोटल कितना हो गया 20। लेकिन देखिए अगर मेरे पास 10 गो औली हाथ का, ठीक है, और 5 गो औली और पैर का ले लीजिएगा तो टोटल औली कितना हो जाएगा 15, 5 10 और 15, तो 10 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 15। इसी तरह आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं आता है, अगर आप लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे करेंगे, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, कंसेप्ट लगा के पैसा रख सकते हैं, आपके पास उंगली है, उंगली का उपयोग कर सकते हैं, अगर कोई सामान है आपके पास तो उसका उपयोग कर सकते हैं और कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान लग रहा है ना आपको देखने में। ये जो जैसे कि आप लोगों को देखिए, हम आपको एग्जांपल बताते हैं। 3th क्लास के पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जो कि आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं a बराबर b की प्लस r। तो सोचिए, अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता है, कंसेप्चुअल बताते हैं कि जोड़ घटाव का प्रयोग कैसे होता है, जोड़ घटाव गुना का प्रयोग कैसे होता है, वो आप लोगों को बताते हैं। तो मान के चलो कि b बराबर b होगा 3 और q बराबर b होगा 2, r बराबर b होगा 5, तो हमको e निकालना है, ठीक है। मान के चलो आपको नहीं आता तब भी हम बताते हैं कि जोड़ घटाव का प्रयोग कैसे होता है, आप लोग इसको हल्का में लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमको ए निकालना है, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो बी की जगह कितना 3, तो बी की जगह 3 दीजिए, फिर गुने, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, फिर क्यू बराबर कितना है 2, क्यू बराबर कितना अच्छे से लिख देते, क्यू बराबर कितना 2, और फिर प्लस, तो फिर प्लस, आर बराबर कितना है, आर बराबर 5, आर बराबर 5। अब देखिए, अब यहां तक तो 10वां क्लास था, यहां तक तो 10वां क्लास था, यहां तक ये बॉक्स तक आपका 10th क्लास था। कितना क्लास 10th क्लास में कुछ नहीं फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आप लोगों को आता है, ये फॉर्मूला होता है 10th क्लास में, अगर नहीं आता तो पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये मान दिया रहता है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का मान दिया रहता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। इसके बाद ये फॉर्मूला के बाद ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, यहाँ पे गुना हो गया, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। तो ये ठीक होता है। आप लोग ये नहीं समझिए कि जोड़ घटाव गुना भाग, कुछ बच्चा को तो ये भी 10th क्लास में चला जाता है, उसको पता नहीं होता कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होता है। आप लोग समझिए बात को कि जोड़ घटाव कुछ आसान बात नहीं है, आप लोगों को ये भी अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे गुना में क्या आ गया, गुना आ गया, गुना करना। तो 3 को 2 से गुना करें, 3 गुना 6, मतलब 3 टाइम का पावर 2 करेगा 6, फिर प्लस, तो फिर जोड़ तो जोड़, फिर 5 तो 5। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, जोड़ना है। 10th क्लास का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऐसा रहता है। देखिए सोचिए, आप क्या पढ़ रहे हैं ये सोचिए। यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 6 5 11, 6 5 11। तो इसी तरह होता है। आप लोग जिसको ये नहीं समझिए कि यहाँ पे जोड़ है तो स्किप कर लेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को फिर हम कल गुना और भाग सिखाएंगे। इसी के साथ अभी क्वेश्चन का है ना, आपको 10th का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आता ही हर साल है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पे बैठाना, यहाँ तक तो 10वां क्लास था, क्योंकि फॉर्मूला 10वां क्लास का होता है और ये मान क्वेश्चन में दिया जाता है। बाकी ये जो क्वेश्चन यहाँ तक जो हुआ ना, अगर आपको मान के चलो कि आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, फॉर्मूला पे बैठाने भी आता है, ठीक है, लेकिन आपको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता, तो क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आपको जोड़ घटाव
ऐसे नहीं करता। तो इसीलिए आप हम मेरा बात मानिए, आप लोग जोड़ घटाव अच्छे से कीजिए, फिर आप लोग गुना भाग कराएंगे। उसका जो भी उसका बेसिक सा क्लास होता है, अभी बहुत ही सारा टाइम है, आराम से हम लोग करेंगे। आपका पूरा सिलेबस भी खत्म होगा, अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अच्छा से क्लास कीजिएगा, अच्छे से क्लास कीजिए, क्योंकि हम हर क्लास में चलिए आप लोगों के लिए हर क्लास में एक 10th का क्वेश्चन भी कराएंगे, जो कि उसमें फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो चलेगा, फॉर्मूला हम लिख देंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन करा देंगे। तो आप लोग पहले जोड़ कीजिए। तो क्या आता है देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हम मान के चलो आपको दे देंगे 6 + 5 कितना होगा, 6 × 5 = 11। यहाँ पे उपयोग होगी 6 × 5 = 11। देखिए ये जोड़ होता है। तो देखिए आप लोग अच्छे से समझिए कि कुछ बात छोटा नहीं होता, आप लोग जो भी होता है उसको अच्छे से पहले क्लियर किया जाता है। जोड़ घटाओ गुना भाग पहाड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए 20 तक का, उसी के बाद ही आपका नंबर मैथ में अच्छा से आ सकता है और फॉर्मूला कुछ होगा उसको देखिएगा। तो ये हो गया। फिर 5 नंबर क्वेश्चन कराते हैं, चलो 5 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। 5 नंबर में क्या कराते हैं, देखो 5 नंबर क्वेश्चन, चलो 5 नंबर भी क्वेश्चन कराते हैं। मान लो चलो कुछ मतलब अच्छे तरीके से देता है, जैसे कि 23 + 20 इसको जोड़ना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऊपर में लिख देना बड़का वाला 23 और नीचे में लिख देना 20 और इसके आगे में चिन्ह लिख देना प्लस। कौन सी का चिन्ह अभी तो पहले बता देना, क्लास स्टार्ट हुई थी पहले कि जोड़ का चिन्ह है साइड। अब जोड़ देना, 3 में 0 जोड़ना है तो कितना होगा 3, 2 में 2 जोड़ना है तो कितना होगा 4। इसका आंसर कितना आ गया 43 हो गया आंसर। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये जोड़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे 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 इतना आसान से तरीके से जोड़ आप लोगों को नहीं समझना, नहीं समझाया होंगे कोई, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को जोड़। अब आप लोगों को हम घटाव सिखाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को जोड़ इतना तक समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको फिर से बताइएगा अगले लेक्चर में, तो हम फिर से बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इतना तक जोड़ आप लोगों को हम बता दिए, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक सा कंसेप्ट है और बेसिक सा मतलब शुरू से ही आदमी पढ़ता, बच्चे से पढ़ता है कि ये जोड़ घटाव क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को जोड़ हम बता दिए, फिर आप लोगों को घटाव बता। घटाव में क्या होता है, तो माइनस करना रहता है। चलिए आप लोगों को घटाव भी बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ले लेते, चलो 1 में से 0 घटाना, पहला ये। दूसरा 5 में से 2 घटाना, ये। तीसरा 10 में से 5 घटाना, ये माइनस का चिन्ह, ऐसा ही बोले तो माइनस का चिन्ह। चौथा 23 में से 15 घटाना, और पांचवा लास्ट वाला 40 - 5। ये सब क्वेश्चन बनाना, देखो आप कैसे बनाना हम बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन था कि 1 में से 0 घटाना है, 1 रुपया है आपके पास, ठीक है। 0 का मतलब कुछ ना। तो अगर आपके पास ये एक मान के चलो हम आपके एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। आपके पास एक मार्कर है, ठीक है, और एगो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो उसका कुछ होगा तो ही नहीं। एक है मार्कर है मेरे पास, लेकिन एगो और कुछ नहीं है, इसलिए एक में अगर कुछ नहीं घटेगा तो क्या बचेगा, वही बचेगा ना जो मेरे पास है अभी। अगर इसमें कुछ नहीं है और ये है तो फिर यही होगा ना आंसर, क्योंकि घटेगा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर कितना है 5 गौली, देखो घटाने का मतलब होता है उसको हटा देना। तो 5 गौली है, ठीक है। 5 गौली में से कितना घटाना है, 2 घटाना। 5 गौली है, उसमें से 2 को बंद कर दीजिए, 1 और 2, तो कितना बचा 3। इतना सिंपल से समझिए, तो 3 हो गया आंसर। आप ओनली का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको बस कुछ होगा तो कुछ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना लिखा 10 में से 5 घटाना है, तो 10 में से सॉरी तो 5 में से 2 घटाना था, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हाथ पे जो आए थे तो 3, सॉरी गलती से लिखा गया। फिर देखिए 10 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाना, 10 में से 5 घटाना है। तो आपके सामने हम मान के चलो कि 10 गौली अपना खड़ा कर दिया, ठीक है। 10 गौली खड़ा कर दिया है, 10 गौली में से 5 गौली को घटा देना, तो कितना बचेगा 5, तो इसलिए इसका आंसर 5 होगा। इसका आंसर 5 होगा। इसको देखिए 23 में से 15 घटाना है, तो 23 में से 15 घटाना, 23 लिख लेना ऐसे करके, चलो 23 ऐसे करके लिखना, नीचे लिखना 15 और इसमें से ऐसे घटा देना। 3 में से 5 नहीं घटेगा, बड़का में से छुटका घटता है, इसलिए इससे हाथ लेंगे तो ये होगा 13। 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 1 में से 1 गया तो 0, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा 8। 40 में से 5 घटाना, तो लिखना ऊपर में 40, नीचे में लिखना 5, यहाँ पर घटा देना। 0 में से 5 नहीं घटेगा, एक सांस लेंगे 10, 10 में से 5 घटा तो कितना बचेगा 5, ये कितना बचा 3, तो 3 में से कुछ नहीं घटेगा तो 3 बचेगा, इसलिए इसका आंसर 35 होगी।
तो इसीलिए ये घटाव हो गया, कितना घटाव भी हल्का, गुना भी हल्का, सॉरी जोड़ भी हल्का। तो उम्मीद होगा कि दोनों चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जोड़ और घटाव। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को मैथ का बताइएगा, क्योंकि आप लोग मैथ में ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह मैथ का अच्छे से अच्छा लेक्चर बना के देंगे आप लोगों को। इसी तरह आप लोगों को कल गुना और भाग का लेक्चर आएगा। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को लेक्चर देखने के लिए।